स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद कहने का अर्थ हुआ x या y, किसी एक चर पद का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित यानी कि रख देते हैं, जिससे कि x और y का मान निकल जाता है। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे प्रतिस्थापन विधि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिख देंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए ये जो y वाले चर पद है, इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। देखिए, x का मान निकल गया। तो ये जो x का मान निकला है, ये अभी y के रूप में निकला है। तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए, इसको मान लिए समीकरण 3। अब देखिए, ये जो x का मान निकला है, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे। तो देखिए, x का मान है 5 माइनस वाई, तो रख देंगे 5 माइनस वाई। माइनस 3y है तो माइनस 3y बराबर 4 है तो बराबर 4। अब देखिए, 2 से 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 2 से y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y। माइनस 3y है तो माइनस 3y बराबर में 4 है तो बराबर में 4। अब ये हो जाएगा 10। अब देखिए, माइनस 2y और माइनस 3y, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 2y और 3y हो जाएगा 5y बराबर में 4 है तो बराबर में 4। देखिए, y का मान निकालना है। तो इसके लिए ये जो 10 है, इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10। माइनस 5y बराबर, देखिए 4 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 6। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो देखिए, y का मान आ गया 6/5। अब ये y का मान जो आया है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों में से किसी एक में भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस, देखिए y का मान आया है 6/5, तो रख देंगे 6/5। अब देखिए, ये 5 जो है इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए।
अब देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 5 का एलसीएम देंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। अब 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 से कटेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। x बराबर 25 में से 6 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5। तो देखिए x का मान आ गया 19/5 और y का मान आया है 6/5। तो अब लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो देखिए इस प्रश्न में हमें x और y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो देखिए इसी तरह से आप लोग किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। यदि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।